हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस की। तो ईवीएस का पेपर 1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 61 से लेके 90 तक। बेसिकली जो है आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2019 का जो ऑफलाइन हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके ईवीएस के सारे 30 क्वेश्चंस की हम डिस्कशन करेंगे, उनके आंसर की के अकॉर्डिंग मैच करेंगे और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, पहले जो सीडीपी है हमारी, सीडीपी के मैंने 6 पेपर सॉल्व कराए हैं लगभग मतलब 1 से 30 मतलब 30 × 6 180 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो पूरी प्लेलिस्ट आप सीडीपी की भी रिवीजन कर सकते हैं। तो अब हम सीरीज़ हमने प्लेलिस्ट शुरू की है ईवीएस की। तो आज हम 2019 के दिसंबर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रॉल करेंगे तो पहला तो हमारा सीडीपी वाला होता है, तो सीडीपी छोड़ देंगे हम। आगे हम जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर जो हम जाएंगे 61 पे, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन से हमारा ये स्टार्ट होता है। तो ये आ गया हमारा ईवीएस वाला सेक्शन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, एक पर्सन है, उसने एक एक्सप्रेस ट्रेन बोर्ड करी है 29 नवंबर को, ठीक है। कब चली है हम साथ में देखते जाएंगे। 29 नवंबर से वो चले हैं, ठीक है। और कहाँ से चले हैं? एट सूरत से चले हैं। और जाना कहाँ है? जाना उन्हें केरला में नागरकोइल में है, ठीक है, केरला, ठीक है। अब ये सूरत से चले हैं 1945 का मतलब हो गया हमारा 7:45 पे पीएम का टाइम है ये, ठीक है। और पहुँचे हैं 1 दिसंबर को। हम कब पहुँचे हैं? टाइमिंग्स हमारी क्या है? 11:45 पे सुबह के टाइम। तो पहले इनके बीच का टाइम कैलकुलेट करेंगे। 7:45 से अगला दिन 30। अब हम एकदम शेड्यूल के साथ करते हैं। 29 नवंबर, बीच में 30 नवंबर, देन 1 दिसंबर, ठीक है। हम चले थे कब? 7:45 पे पीएम पे। अगले दिन 7:45 पीएम होगा, 24 घंटे यहाँ पे हो गए, ठीक है। 7:45 फिर अगले दिन सुबह पहुँचे थे तो अगले दिन के 12 घंटे 7:45 एएम पे 12 घंटे हो गए। और 7 के बाद 8, 9, 10, 11 4 घंटे और, तो ये टोटल कर लो 24, 36 और 4 40 आवर्स टोटल हमें लगे, ठीक है। टाइम कितना लगा? 40 आवर्स। और इन्होंने पूछी है स्पीड, एवरेज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। अगर हम बात करें तो डिस्टेंस है 2120 और अगर हम बात करते हैं हमारा टाइम निकला है 40, तो ये आ जाएगी स्पीड। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। आप अगर बेसिक से करना चाहते हैं 2 के टेबल से, अदरवाइज़ 4 के टेबल से डायरेक्ट कर लो। 4 के टेबल में 4 पे, 4 के टेबल में ये आता है हमारा 5 और 12 हमारा आ जाता है। अगर हम देखते हैं तो 12 आता है 3 पे। तो हमारा आंसर आ रहा है 53। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? इनमें से कौन से वेट लिफ्टर है? तो हमने सबने पहले से एनसीईआरटी पढ़ी है, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? रूट्स का ग्रुप कौन सा है? देखो पहले में पोटैटो आ गया, पोटैटो ऑप्शन में से हटाई दो, तो पोटैटो हमारी याद रखना स्टेम होती है। तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर 3 कट गया, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अब बचा हमारा सेकंड क्वेश्चन। और जिंजर हमारी आ गई, टर्मरिक आ गई और कैरेट आ गई। तो ये भी हमारी सारी रूट्स नहीं है, लेकिन कैरेट, बीटरूट और रेडिश ये तीनों हमारी रूट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जिंजर जो है वो स्टेम में आती है इसीलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64। डेजर्ट ओक कहाँ मिलता है? तो डेजर्ट ओक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना वाला ट्री है। और जो ये ट्री है हमारा, ये जो पेड़ है, इसकी डीप रूट्स बहुत ज़्यादा गई हुई होती है। तो इसमें से जो लोग हैं पाइप लगा के वाटर भी निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 65। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथीज। एक प्लांट है, ठीक है, उस जो एनिमल्स को हंट मतलब इंसेक्ट को हंट करता है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर पहला देखो, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में मिलते हैं इंडिया के, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप। इसकी जो एक पिक्चर लाइक शेप होती है और एक लीफ से ही कवर होता है, बिल्कुल ऐसी ही इसकी शेप होती है, एक मटकी जैसा इसका शेप होता है, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट को होता है, नहीं, ये फ्रॉग को भी खा जाता है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल इंसेक्ट, तो फ्रॉग खा लेता है, तो ये नहीं, गलत है ये वाला।
नेक्स्ट इसमें एक प्लीजेंट साउंड आती है, साउंड नहीं है कि प्लीजेंट स्मेल से जो है अपने इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट और सेकंड हमारा ऑप्शन ठीक है, तो ए एंड बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 अगर हम बात करते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज डांडी सी शोर। डांडी का सी शोर इंडिया के कौन सी पार्ट में है, कहाँ पर है, ठीक है। तो सबको पता है उनका जो पूरा जो भी उनके जितने भी रिवॉल्ट रहे हैं, जितने भी उन्होंने क्रांति की है आज़ादी के लिए जितनी वो की है, तो सारी गुजरात, बेसिकली गुजरात से वो थे, तो गुजरात में हम इसका आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 67, हाई फीवर विद शिवर, मतलब कांपने के साथ साथ हाई फीवर होता है, तो हम जो है इसमें सिंकोना ट्री से ट्रीट करते हैं, उससे मतलब दवाई बना के उसकी छाल से उसका पूरा का पूरा जो भी ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। तो बेसिकली इन चारों में से वो सिंकोना ट्री से किसका ट्रीटमेंट होता है, देखो बुखार सब में चढ़ता है, तो इनमें से ऑप्शन हमें चूज़ करना है मलेरिया, क्योंकि मलेरिया में ही सिंकोना ट्री के जो छाल है उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 अगर हम बात करते हैं, तो अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स। देखो भाई ये डायरेक्शन का क्वेश्चन और एक टाइमिंग का क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं हमारे। तो अब देखो एक डॉक्टर है वो एक्स पे लोकेटेड है, हम इसको समझेंगे, ध्यान से देखते जाना। एक्स पे एक डॉक्टर लोकेटेड है एंड हॉस्पिटल वाई पे है, हॉस्पिटल वाई पे है, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करें, शुरू करते हैं, कोई भी स्ट्रेट लेन नहीं है, सीधे नहीं जा सकते, कोई भी स्ट्रेट लेन नहीं है, तो शुरुआत से शुरू करेंगे। सो द डॉक्टर फर्स्ट गोज़ टू ए, जो डॉक्टर है वो ए की तरफ जाता है ड्यू ईस्ट, तो हम पहले ये वाला बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब डॉक्टर जो है वो ए की साइड जाता है जो कि ईस्ट में है, ठीक है। ईस्ट में चलेगा डॉक्टर 600 मीटर, ठीक है, ये ईस्ट में चला। उसके बाद ऑफ ए तक पहुंचा, ठीक है, ऑफ एक्स से चला, ठीक है, एक्स पे था डॉक्टर, वहाँ से चलने के बाद देन गोज़ टू बी, अब बी पे जाएगा वो जो कि 450 मीटर है साउथ में, ए के साउथ में 450 मीटर चलेगा, ठीक है, 450 मीटर ए के साउथ में चला। उसके बाद देन विच इज़ 120 मीटर ड्यू वेस्ट, अब 120 मीटर वेस्ट में चलेगा, इधर की साइड 120 मीटर, ठीक है। अब ये सी पे पहुंच गया, ये बी था, सी पे पहुंच गया। फाइनली रीचेज द हॉस्पिटल एट Y20 नॉर्थ, अब नॉर्थ में भी चलेगा 90 मीटर, 90 मीटर चला नॉर्थ में और सी पे अपने फाइनली वाई पे पहुंच गया। अब ये एक पूरी फिगर बनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिगर कुछ इस तरह से बनी है हमारी, यहाँ एक्स था और यहाँ वाई पे पहुंच गया है। तो पूछा है विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में, हॉस्पिटल ये है हमारा, डॉक्टर ये है, हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की डायरेक्शन हमें बतानी थी। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर की डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ, इस साइड हमारा वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में देखेंगे, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रही हूँ, अदरवाइज इतना टाइम इन क्वेश्चंस में नहीं लगेगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर मैं कराई रही हूँ तो उसमें ये क्वेश्चन होंगे, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट, चेरा इज द डांस फॉर्म ऑफ पीपल, चेरा ये कहाँ का डांस फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मिजोरम, चेरा मिजोरम ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 70, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये नीचे हमारा यहाँ पे आता है, तो ये तमिलनाडु आ जाता है, ये केरला हमारा आ जाता है, कर्नाटक, और यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश आता है। तो देखो आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक और केरल, ये तीन ऑप्शन देख लो, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल। NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचिंग का कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा प्राइमरी लेवल पे, तो देखो टू नर्चर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, भाई ठीक है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी तो नर्चर करना ही है हमें, ये तो होना ही चाहिए। टू एंगेज चिल्ड्रन इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, भाई देखो हैंड्स ऑन एक्टिविटी तो होनी चाहिए। टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन, वो चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर सके, रिलेट कर सके, ये भी होना चाहिए। प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स बच्चे के अंदर नहीं, भाई बिल्कुल भी गलत बात है, प्रिसाइज नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 72 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है, 72 पे आएंगे। EVS फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरियाज, EVS जो 3rd to 5th हम पढ़ाते हैं वो किस चीज़ का, मतलब कौन सा सब्जेक्ट एरियाज है, जो कौन से सब्जेक्ट एरियाज को इंटीग्रेट करता है। जब भी EVS की बात आए तो आप ये ध्यान रखना, EVS के अंदर एनवायरमेंटल साइंस, साथ में सोशल स्टडीज़ हमारी, और साथ में साइंस, ये तीनों मिला के EVS में पढ़ाई जाती है एक साथ।
तो इसमें देखो सारे कॉन्सेप्ट जहाँ देखेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो साइंस मिल गई, सोशल साइंस और ईवीएस, तो तीनों चीज़ें हमें मिल रही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। ईवीएस के बारे में कौन सी बात ठीक है? तो यहाँ पे देखो ईवीएस एक सब्जेक्ट है जो 1st to 5th पढ़ाया जाता है, सिर्फ 1st to 5th पढ़ाया जाता है ऐसा तो नहीं है, 1st to 5th 1st to 2nd में तो होता ही नहीं है, हम 1st to 2nd में इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। देन ईवीएस 1st to 2nd, ईवीएस जो है लैंग्वेज और मैथ, बिल्कुल ठीक है, 1st 2nd में हम ईवीएस को मैथ और हमारे जो है लैंग्वेज के सब्जेक्ट से समझाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, तो बाकी पढ़ने की नीड भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 74th क्वेश्चन। नंबर 74 कह रहा है चिल्ड्रन गेट लॉट्स ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। बिल्कुल बात ठीक है, बच्चा जब एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, एक्सप्लोर करने से वो ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। तो इसमें ईवीएस लर्न रॉट तो बिल्कुल भी गलत बात है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के थ्रू नहीं, क्योंकि ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को ही सेंटर मान के हम पढ़ाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को चेंज करते हैं और बच्चे की नॉलेज को ही एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम। कौन सी एक सब थीम है? हमारी 6 आपको पता है मेन थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, लेकिन एनिमल्स जो है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ही एक थीम आ जाती है, तो एनिमल्स इज़ नॉट अ मेन थीम, इट इज़ अ सब थीम। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिज़ायरेबल प्रैक्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिज़ायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। एक ईवीएस टीचर के लिए कौन सी एक डिज़ायरेबल प्रैक्टिस है? देख, एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन, बिल्कुल एक क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं तो टीचर को उसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है, उन क्षेत्रों को संबोधित करना है, ठीक है। चिल्ड्रन को इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही एक वो नहीं है, तो देखे टीचर जाके पता करे और उन सबको मिलके इंटीग्रेट करके चीज़ों को करवाएं। नेक्स्ट आ जाते हैं 77, विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज़ इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में क्या है? बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, बहुत पॉजिटिव बात है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। साथ में कम्युनिटी मेंबर्स ध्यान में रखना है, टेक्स्ट बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डेफिनेशंस पे फोकस करना गलत बात है, तो 3 बार ठीक है, तो ABC इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, चिल्ड्रन कैन इफेक्टिवली एंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। बच्चा ईवीएस की लर्निंग में कैसे एंगेज हो सकता है, एक्टिवली कैसे एंगेज हो सकता है? थ्रू अगर हम बात करते हैं नरेटिव्स, बिल्कुल नरेटिव्स के साथ, स्टोरीज़ के साथ, ठीक है। इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा देंगे उससे तो बच्चा एक्टिवली नहीं, इफेक्टिवली उसको नॉलेज नहीं आएगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के टीचर एक्सप्लेन कर रहा है सिर्फ कॉन्सेप्ट को, इससे भी इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी, तो A और B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेजेस हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन। वो आप उनकी पिक्चर्स बना रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो क्रिएटिविटी के लिए हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बच्चों की डेवलप हो रही है, एस्थेटिक सेंस, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर, देखो थोड़े लेंथी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, एक बार पढ़ो और समझो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। इन EVS लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट वाइल वर्किंग इन ग्रुप इज़ एनकरेज बिकॉज। बच्चों को ग्रुप में ही हमें पढ़ाते हैं, लर्निंग आर्ट क्राफ्ट कराते हैं, तो ये बेसिकली है क्या? ये बच्चों को किस चीज़ के लिए एनकरेज करिए? पहला कि ये जो है ग्रुप लर्निंग इज़ ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। सिर्फ इनडिसिप्लिन के लिए टीचर ग्रुप बना देती है, नहीं, इफेक्टिव लर्निंग, तो पहला पॉइंट तो गलत है, तो हम पहले वाले ऑप्शंस में से जो भी ए है वो काट देंगे, बिल्कुल चाहिए। सेकंड, ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, बिल्कुल ग्रुप लर्निंग होगी तो बच्चा अपने पीयर्स के साथ मिलके लर्न करेगा। ग्रुप लर्निंग सोशल इंटरेक्शन, बहुत अच्छा बात है, बढ़ेगा, सब मिलके कर रहे हैं। ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो हम ग्रुप लर्निंग नहीं कराते हैं, मे बी उससे डिले हो सकता है, नहीं भी हो रहा है, बट एक लर्निंग अच्छी होगी, तो B और C होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, ये अब 10 हमारे क्वेश्चन और रह गए, 20 हमने कर लिए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज फॉर EVS लर्निंग। EVS की लर्निंग के लिए सबसे इफेक्टिव क्या चीज़ है? फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल ठीक है। मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, बिल्कुल, न्यूज़पेपर, ठीक है। क्लासरूम, सिर्फ एक क्लासरूम, देखो D ऑप्शन होता तो हम ऐड कर देते, बट ऑप्शन है ही नहीं ऐसा कोई, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा बिल्कुल ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो ऑप्शन ठीक होते हुए भी नहीं होगा, बट स्टिल 3 इंपॉर्टेंट थे, तो तीनों हमारे ऑप्शन में मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड बाय ईवीएस। ईवीएस क्या फॉलो करती है? देखो, कोई भी चीज़ होती है तो बच्चे को हम सबसे पहले कोई नोन चीज़ से अननोन की तरफ लेके जाएंगे, तो सीधा सीधा आंसर मिल गया है। अननोन से नोन तो नहीं लाएंगे, बच्चों को पता ही नहीं है, उससे हम पता वाली चीज़ों पे लेके आ रहे हैं, बिल्कुल गलत। एब्स्ट्रैक्ट, जो बच्चा देख के ही नहीं सीख पा रहा वो एब्स्ट्रैक्ट कैसे सीख पाएगा? तो पहले कंक्रीट चीज़ें बच्चों को देंगे, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट। लोकल चीज़ें पहले लाएंगे, फिर हम जाएंगे ग्लोबल पे, तो इसमें नोन टू अननोन जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव एफए के लिए, जिसमें हम बच्चों की रेमेडी देते हैं, बच्चों को देखते हैं, डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं कि बच्चों में क्या मिस्टेक है, लर्निंग गैप, वीकनेस, सबको देखना होता है। तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का? तो हम बात करते हैं फॉर्मेटिव में, तो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। हम बच्चे को जब एनुअली देखते हैं कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें अचीव की है, क्या हुआ है, तो इससे जो है हम एसेस नहीं कर पाते हैं, देखना है हमें। तो हम पोर्टफोलियो के थ्रू बच्चे को जज कर पाते हैं, देख पाते हैं। जज वाला वर्ड गलत है, एक्चुअली बच्चे के असेस कर पाते हैं, रेटिंग स्केल से भी कर पाते हैं और एनेक्डोटल रिकॉर्ड से भी हम कर पाते हैं। लेकिन अगर एक बार एनुअल अचीवमेंट टेस्ट हो गया है तो वो हमारा बिल्कुल भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे हैं, बच्चों को जज कर लिया एक तरीके, यहाँ पे हम फाइनल डिसीजन लेके आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 84, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। क्या चीज़ों टीचर को अवॉइड करनी चाहिए जब वो बच्चे को असेस कर रही है ईवीएस में? उनको जज नहीं करना चाहिए कभी भी, जज गलत बात है, अभी मैंने बोला था बीच में, तो वही बात हो गई, राइट और रॉन्ग टर्म्स में जज नहीं करना चाहिए, ये ही अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट 85, a teacher of class 5th conducts an activity in class in which she asks her students to drop some sugar on the ground and asks to wait until the ants come। ठीक है, चिल्ड्रन कैन बी गिवन मीनिंगफुल लर्निंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी। देखो क्या हो रहा है, टीचर ने बोला है कि एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, चीटी डालेंगे, शुगर डालेंगे और वेट करेंगे चीटी के आने का। तो इससे जो है क्या एक्चुअली हो रहा है, एनकरेज ऑब्जर्वेशन पावर तो बढ़ रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एनकरेज हिज हर चिल्ड्रन टू शेयर एक्सपीरियंस, बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों ही बात कर दी, डिस्कशन करेंगे, शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करेंगे, तो सारी बातें यहाँ मिली रही है, तो पहले दोनों ऑप्शन इसी में आ गए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 86 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक और फिश, इनमें से हमें डिफरेंट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा फिश पानी में, क्रोकोडाइल पानी का हो सकता है, टॉर्टोइज भी, लेकिन क्रो जो है वो उड़ने वाला हमारा एक बर्ड है, तो उसको हटा देंगे। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, पहले से ही तुम्हें आना भी चाहिए ये सब। ठीक है, तो 87 में अगर हम बात करें हांगकांग में क्या होता है, हांगकांग सबको पता होगा कि यहाँ पे स्नेक्स खाए जाते हैं। तो फर्स्ट का अगर हम डायरेक्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा सीधा से ऑप्शन नंबर 5 कुक्ड स्नेक्स। ठीक है, 5th देख लो कहाँ है, तो पहले दूसरे लास्ट वाला ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा केरल में क्या होता है, हमारा बॉइल्ड टेपियोका विद करी। ठीक है, उसके बाद हमारा अब देखो बी का फर्स्ट कहीं पे है, मेरा ऑप्शन हमें डायरेक्ट मिल गया, एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कश्मीर में क्या आ जाएगा हमारा, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। कश्मीर में ध्यान रखना मस्टर्ड मतलब सरसों के तेल में फिश कुक करके खाई जाती है। ठीक है, देन आ जाता है गोवा का हमारा यहाँ पे कोकोनट ऑयल में सी फिश को खाया जाता है। छोले भटूरे पंजाब में आ जाता है, अगर पंजाब का ऑप्शन होता तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 88 लास्ट का 3rd क्वेश्चन है हमारा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज, अपना हैड एकदम बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार देखा है। बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी सारे यूट्यूब पे भी देखा है, पेपर में भी देखा है, इवन एनसीईआरटी की रिवीजन में भी ये क्वेश्चन था। तो एक बर्ड होता है मैना जो होती है, मैना बर्ड जो होती है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है। और अगर आ जाए कि कौन सा एक पक्षी है जो अपनी पूरी गर्दन घुमा लेता है, तो वो हमारा आ जाएगा आउल। ठीक है, तो यहाँ पे मैना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 लास्ट सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज के बारे में देखना है और करेक्ट आंसर को हमें चूज करना है। तो इसमें बात करेंगे पहला, राजस्थान में विलेजेस मड से बने होते हैं, थोर्नी बशेज होता है, बिल्कुल ठीक है, ठंडक के लिए मड से उसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट मनाली में बैम्बू वाले कहाँ होते हैं भाई, असम में होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, मनाली वाला बी गलत है, तो बी वाले ऑप्शन काट देंगे, ये काट देंगे। अब 2 ऑप्शन में से हमें देखना है। ले में 2 फ्लोर के हाउस होते हैं, बिल्कुल ठीक है, 2 फ्लोर के हाउस होते हैं, नीचे वो अपने एनिमल्स को रखते हैं, ऊपर वो खुद रहते हैं। ऑप्शन ए और सी ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जो कि ईवीएस का आज का 30 नंबर क्वेश्चन है। ये
ठीक है। तो पहला, एलिफेंट ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें राइट बताना है। तो एलिफेंट ज़्यादा देर नहीं, 2 से 4 घंटे रेस्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक अडल्ट एलिफेंट 200 से ज़्यादा खा लेता है, नहीं भाई, 100 किलो मतलब लगभग ही खा पाते हैं, तो 100 kg, ये बात गलत हो गई, बी वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट, दे लव टू प्ले, हाँ उन्हें मर्ड्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। जो उनका हर्ड होता है, ग्रुप होता है जिसमें सब मिलके एक साथ चलते हैं एलिफेंट्स, तो उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल है वही उनकी हेड होती है, बिल्कुल ठीक है, वही सब कुछ डिसाइड करती है, तो ये ठीक है। ए, बी, ए, सी और डी हमारा ठीक है। तो नीचे आंसर में स्क्रॉल करके दिख लेते हैं ए, सी, डी कहाँ पे है। ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर 3 ए, सी और डी, तो हमारा लास्ट ये हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन अगर आपने देखे आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है। और अगर किसी और सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत पास एग्ज़ाम है, 20 अगस्त को हमारा भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और आगे फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी ये वीडियोस आए, क्योंकि अभी हम तीनों पेपर की डिस्कस करेंगे, तो फिर वो भी आपको हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।